अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवत्थायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् असौ पञ्चनमुकारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। उपस्थित श्रद्धा श्रावक सानिकाएं और महिला मंडल की बहनें, हमारे हर मन अखिल भारतीय क्रीड़ा महिला मंडल के निर्देशानुसार प्रोग्राम आते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम है प्रेक्षा ज्ञान। मंत्रों के द्वारा प्रेक्षा ज्ञान कैसे करते हैं हमें मुनि श्री समझाएंगे और हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम में मुनि श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ उनको, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मुनि श्री के प्रति। अब इसी कार्यक्रम की शुरुआत महिला मंडल की बहनें मंगलाचरण से करने जा रही है। साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के
प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है देखना और ज्ञान का अर्थ है एकाग्र होकर देखना, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना। अच्छे बुरे की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रेक्षा ज्ञान के 8 चरण भी बताए गए हैं, जैसे कायोत्सर्ग, अंतर्यात्रा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशिया, ज्ञान, ज्योति केंद्र और हमारी अनुप्रेक्षा। देखना, देख देख तू इतना देख, देख देख तू इतना देख, मिट जाए दोष हो जाए एक। केवल देखना ही प्रेक्षा है, केवल देखना अनुप्रेक्षा। इन्हीं भावों के साथ श्रद्धेय मुनि श्री जी। कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सबक वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य महासमन जी को सबक वंदना। मुनि मोक्ष कुमार उपस्थित महिला मंडल और श्रावक आज अखिल भारतीय महिला मंडल का अपनी शाखाओं के माध्यम से एक कार्यक्रम इस महीने के अंतर्गत रखा गया है। रंग, चिकित्सा और प्रेक्षा ध्यान नमस्कार महामंत्र के साथ में रंगों का और ध्यान का समन्वय जैन परंपरा अपने आप में अनेक विषयों को प्रारंभ से ही समायोजित करके चलती आई है। वर्तमान आधुनिक विज्ञान भी नए नए विषयों के ऊपर अपनी खोज कर रहे हैं। उनमें रंग के ऊपर, कलर थेरेपी के ऊपर, कलर चिकित्सा के ऊपर भी विज्ञान खूब प्रयोग कर रहा है, खोज कर रहा है और वह कुछ रिजल्ट को भी प्राप्त कर रहा है। जैन परंपरा के अनेक मंत्रविद आचार्यों नमस्कार महामंत्र के रहस्य को जानकर उन रहस्यों के साथ रंगों का निर्धारण किया और तेरापन धर्म संघ के 10th अधिशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ जिन्होंने जैन आगमों का गंभीरता के साथ में अध्ययन किया और अध्ययन के द्वारा जैन आगमों में ध्यान का प्रयोग कहां कहां आया हुआ, किस किस रूप में आया हुआ, उनको उन्होंने खोजा और स्वयं ने उनके प्रयोग किए और प्रयोग के माध्यम से उन्होंने ये महसूस किया हमारे शरीर के अंदर अनेक अनेक चैतन्य केंद्र मौजूद है और उन चैतन्य केंद्रों में से आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कुछ विशिष्ट चैतन्य केंद्रों की खोज की और वे 13 चैतन्य केंद्र आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए और आचार्य महाप्रज्ञ जी वे स्वयं भी अनेक अनेक विषयों के विद्वान थे, विशेषज्ञ थे। मंत्र और ज्योतिष इनके ऊपर भी आचार्य महाप्रज्ञ जी की पूरी पकड़ थी और
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने नमस्कार महामंत्र के 5 पद और उन 5 पदों के साथ में 13 चंद्र में से 5 चंद्र और उनके साथ में रंगों का समायोजन किया। और हम देखते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के अंदर प्रेक्षा ध्यान के भी अनेक अनेक प्रकार है। उसमें एक प्रकार है लेस्या ध्यान। लेस्या ध्यान कहे या रंगों का ध्यान कहे, अलग नहीं। लेस्या एक 6 है, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजस लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तो ये 6 जो लेस्या है, ये 6 ही रंग के ही प्रकार। और जैसा जैसा रंग हमारे जीवन में प्रयोग में आता है, भावनाओं में आता है, वैसे वैसे रंगों का निर्माण होना चालू होता है। आदमी के मन में क्रूरतम भावना है तो काले रंग का प्रभाव बढ़ जाएगा। कपट की भावना है तो डार्क नीले रंग का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस प्रकार 3 लेस्याएं हमारी अशुभ लेस्याएं और 3 लेस्याएं शुभ। वैसे रंग पद्धति के अंदर प्रत्येक रंग अपने अपने ढंग से हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे भावों पर अपना असर दिखाता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही रंग केवल अशुभ प्रभाव ही दिखाता हो, ऐसा भी नहीं। अलग अलग ढंग का रंग होगा, एक ही रंग अनेक प्रकार के होते हैं। और जैसा कि यहाँ तो भाई लोग, अनेक लोग पोपलिन के काम से जुड़े हुए हैं और रंगाई छपाई के काम से जुड़े हुए हैं, और वे जानते हैं कि मूलभूत रंग तो 5 या 7 ही है, लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर जाएंगे और वहां देखेंगे तो 50 नहीं 100 तरह के रंग बता दिए जाते हैं। वे रंग कहां से आए? वे रंग इन्हीं रंगों का मिश्रण है। कितनी मात्रा में कौन सा रंग मिलाया जाएगा, कितने रंग बनाए जाएंगे और कौन से रंग का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे मूलभूत 6 लेस्याएं हैं और उन 6 लेस्याओं में जैसी जैसी हमारी भावधारा बनती है उसके आधार पर हो सकता है कुछ कृष्ण लेस्या की भावधारा भी हो, कुछ पद्म लेस्या की भावधारा भी हो, कुछ तेजस की भी हो। तो उसके आधार पर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हम देखते हैं। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग, लेकिन एक जैसी भावधारा किसी की नहीं है। यहाँ पर भी जितने भी व्यक्ति बैठे सबकी भावधारा अलग है। अगर 6 लेस्याओं के आधार पर ही भावधाराएं बनती तो 6 प्रकार की भावधारा से ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जैसे जैसी भावधारा है वैसे वैसे रंगों का निर्माण होता है और उसके साथ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया कि अगर हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो हम अपने पहनावे में, अपने आसपास के वातावरण में और स्वलक्ष्य रंगों का प्रयोग करके हम व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। केवल जैन दर्शन ही नहीं, वर्तमान का शास्त्र, आरोग्य शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये भी रंगों के ऊपर खूब प्रयोग कर रहा है और रंगों के द्वारा चिकित्सा कर रहा है।
टेरापंथ धर्म संघ के एक श्रावक थे, बिलासर के थानमल जी गैंगानी, जिनको मैंने संभव गया दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद में शायद 1-2 वर्षों तक मैंने उनको देखा भी होगा। वे रंग चिकित्सा भी करते थे, अलग अलग रंगों की बोतल उसमें पानी भर देते थे और लकड़ी के पाटे के ऊपर धूप में रखते थे। 8 घंटे उसका नियम रहता था और वो पानी 1 कप 2 कप जैसा जैसे जिस प्रकार की बीमारी वो पिलाया जाता, तो उससे भी अनेक तरह की बीमारियां ठीक होती हैं और भी अनेक लोग रंग चिकित्सा के माध्यम से इलाज कर रहे हैं। और प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी रंगों का वर्णन आया हुआ है और रंगों के द्वारा ग्रहों के प्रभावों को बदला जा सकता है। चाहे हीरा हो, पन्ना हो, माणक हो, मोती हो, गोमेद हो, लहसुनिया हो, ये जितने भी स्टोन हैं, जितने भी रत्न हैं, उनको पहनाने का कारण यही है कि आकाश मंडल के अंदर जितने ग्रह हैं और हमारे शरीर में वे सारे के सारे ग्रह मौजूद हैं। जो आकाश मंडल में है वही हमारे शरीर तंत्र के साथ जुड़े हुए, तो हमारे शरीर तंत्र के साथ जो जुड़े हुए ग्रह हैं, जन्म के समय वो किस समय कैसे थे और वर्तमान गोचर ग्रह उसको कैसे इफेक्टिव कर रहा और उसको सुधारने के लिए स्टोन के माध्यम से सौर मंडल से उन किरणों को ग्रहण किया जाता है और अंगुलियों में पहनाकर नाड़ी तंत्र के माध्यम से रक्त तंत्र के अंदर उसमें प्रवाहित किया जाता है और उसका परिणाम व्यक्ति को मिलता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी प्राचीन समय से ही रंगों का प्रयोग हुआ है। वर्तमान में हम नमस्कार महामंत्र के साथ में 5 पदों के साथ में 5 रंगों का या 6 रंगों का प्रयोग करते हैं। नमो लोहे शब्द साउंड के साथ में 2 अलग अलग रंगों का प्रयोग होता है। नीले रंग का भी प्रयोग होता है और काले रंग का भी प्रयोग होता है। बाकी के साथ तो एक एक रंग ही है। और नमस्कार महामंत्र का जो नमो लोहे शब्द साउंड का पद है, वैसे ग्रहों के साथ विद्वान जैन आचार्यों ने 3 ग्रहों को समायोजित किया है, राहु केतु और शनि के साथ। इसलिए रंगों को भी उन्होंने 2 रंगों के साथ में उसको जोड़ दिया गया है। तो नमो अरहंतान यह हमारा पहला पद है और उस नमो अरहंतान के पहले पद के साथ ज्ञान केंद्र जो कि हमारा चोटी का भाग है उसको केंद्रित किया गया है नमो अरहंतान के साथ। और श्वेत रंग का ध्यान यहाँ पर करवाया जाता है। तो 3 चीजें एक साथ घटित होती है। एक तो नमस्कार महामंत्र का पहला पद, दूसरा चैतन्य केंद्र नैसी ज्ञान केंद्र, और रंगों में सफेद रंग का ध्यान। तो सफेद रंग जो है वो हमारे आंतरिक जो शक्तियां है उसको जागृत करने में अपना सहयोग प्रदान करता है। और श्वेत रंग के बारे में मंत्र शास्त्र कहता है कि ये श्वेत रंग स्वास्थ्य वर्धक भी है और आरोग्य शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सुखमय और आरोग्य की अगर प्राप्ति करनी है तो श्वेत रंग का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। और श्वेत रंग का अगर भीतर में अधिकतम प्रवेश होगा तो व्यक्ति शांति की अनुभूति करेगा और रोग प्रतिरोधात्मक जो शक्ति है उसको वह बढ़ा देगा और रोगों का वह निवारण
कर देगा। तो ये नमो अहंकारम श्वेत रंग के साथ और नमो सिद्धांत, ये नमस्कार महामंत्र का दूसरा पद, और इसके साथ में लाल रंग को जोड़ा गया है। चमकता हुआ लाल रंग या अरुण रंग बाल सूर्य जैसा होता है, उस बाल सूर्य जैसे अरुण रंग को नमो सिद्धांत के साथ में जोड़ा गया। और दर्शन केंद्र कहां पर आया हुआ है? हाँ, जहां बहनें अधिकतर टीकी लगाती हैं, दोनों भ्रुकुटी के मध्य का भाग, ललाट के मध्य तो ज्योति केंद्र है, भ्रुकुटी के मध्य का भाग ये है हमारा दर्शन केंद्र। और जब दर्शन केंद्र एक्टिव होता है तो हमारा अंतर्दृष्टि का विकास होना चालू हो जाता है। और लाल रंग क्या करता है? लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, सक्रियता का प्रतीक है, तेजस का वह प्रतीक है। तो अगर हम लाल रंग अरुण रंग का दर्शन केंद्र के ऊपर नमो सिद्धांतम के साथ में ध्यान करते हैं तो हमारी सक्रियता बढ़ जाएगी, अंतर्दृष्टि भी जागृत हो जाएगी। और जिनके सुस्ती ज्यादा रहती है, आलस्य ज्यादा रहते हैं, तो उनको इस लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग का जितना जितना वो प्रयोग करेगा उतनी उतनी सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ भी नियम है कि अति सर्वत्र वर्ती, ये हर जगह लागू होता है, चाहे नमो अहंकारम का हो चाहे नमो सिद्धांतम का। कितना करना, कैसा करना, यह भी गुरुगम्य होना चाहिए, क्योंकि मात्रा से अधिक अगर रंगों का प्रवेश अंदर हो जाता है तो वो विस्फोट का कारण भी बन जाता है। ऊर्जा भी अगर अधिक हो जाती है और उस ऊर्जा को सहन करने की क्षमता अगर नहीं रहती है तो वो ऊर्जा व्यक्ति में विस्फोट पैदा कर लेता है, कई बार पागलपन जैसी स्थिति में भी ले जाता है। इसलिए कोई भी प्रयोग होता है, भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृति के अंदर हर ज्ञान के साथ गुरुगम्यता का नियम लागू किया गया है कि कौन सा प्रयोग कैसे करना है। औषधि के लिए भी यही प्रयोग है कि बिना चिकित्सक की देख रेख के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो दवाई ठीक कर सकती है वह दवाई रिएक्शन भी कर सकती है। इसलिए एक के ठीक हो गया तो दूसरी ले ले, गलत हो जाएगा। और कितना लेना है, कब लेना है, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया तब भी गलत हो जाएगा। मैंने कुछ वर्षों पहले एक घटना सुनी थी। एक व्यक्ति ने आंख का इलाज करवाया और डॉक्टर ने उसको दवाई दी, बता दिया भाई दिन में 4 बार इतनी इतनी डालनी है और इतने समय तक डालनी है, उसके बाद में इसको स्टॉप करना है। लेकिन वह डॉक्टर ने बता दिया, डॉक्टर की बात इस कान से सुनी और इस कान से निकाला और वह दवाई डालता गया। अब आधी बोतल और पड़ी थी, उसने देखा दवाई तो ठीक करने वाली ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा। तो समय पूरा हो गया था लेकिन वो उसको डालते ही गया। परिणाम ये आया कि उसकी जो अंदर की नस थी, आंखों की नसें, वो सूख गई और आंखों की ज्योति को ही, तो जो दवाई आंख की ज्योति को ठीक करने की कारण थी वही दवाई आंख की ज्योति को खत्म करने में निमित्त बनी। तो डॉक्टर जो कहता है उसके सजेशन को स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वयं डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और आधा अधूरा जब भी इलाज किया जाता है, आधा अधूरा कोर्स लिया जाता है या एक्स्ट्रा कोर्स लिया जाता है, तो फिर
रिएक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी शायद मुझे कल परसों ही कोई बहन बैठी थी और उन्होंने मुझे बताया वायरल चल रहा है, बुखार चल रहा है, पेडियाट्रिक से दवाई ली और ठीक हो गया। कुछ दिन बीते, वापिस वो स्थिति घटित हुई तो वो दवाई पड़ी थी और वही दवाई ले ली और उसी दवाई ने रिएक्शन कर दिया। डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने, और जिस डॉक्टर को दिखाया कि यही दवाई आपके रिएक्शन कर रही है। अरे ये तो आपने दी, अरे उस समय दी थी तो कब क्या किसको कैसे देना है? तो जो मतलब दवाई 4 दिन पहले सही काम कर रही थी, 4-5 दिन बाद में वही दवाई रिएक्शन का भी काम। तो ये सारी चीजें जो है समय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनके अनुसार काम करती है। तो रंगों का भी यही नियम है। तो लाल रंग का प्रयोग भी कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, किस समय करना है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और नहीं होती है तो लाल रंग कहते हैं कि उग्रता को भी बढ़ा देता है, क्योंकि वो सक्रियता, अधिक मात्रा में सक्रियता बढ़ जाएगी तो मस्तिष्क उसको सहन नहीं कर पाएगा और आवेश के अंदर भी ले आएगा। और आवेश की मात्रा भी अगर बढ़ गई तो कहते हैं कई बार वो मस्तिष्क की नसों को भी क्या है डैमेज कर सकता है, ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति में भी ला सकता है। इसलिए समय, मात्रा, इन सब की चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, इसके लिए जैसे मान लो अपने को या तो कल्पना करते जाए और जो लाल चीजें हैं उनको दिमाग में लाते जाए, या फिर जो खुली आंखों से त्राटक करते रहे हो और त्राटक करने के बाद में उसको आंख बंद करके उसको ही देखने का प्रयास करते रहे। हाँ, तो वो लाल लाल दिखना चालू होगा या नीला दिखना चालू हो जाएगा, सफेद दिखना। अभ्यास के साथ में यह चलता रहेगा। टाइम तो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा फटाफट कर लेता हूँ। तो नमो आयर्याणम, इसका रंग पीला रंग और विशुद्धि केंद्र के ऊपर, कंठ के भाग के ऊपर नमो आयर्याणम का केंद्र निर्धारित किया गया है। नमो आयर्याणम तीसरा पद और चैतन्य केंद्र में विशुद्धि केंद्र, कंठ का भाग और पीले रंग का ध्यान। तो ये जो पीला रंग है ये भी सक्रियता पैदा करता है और कहते हैं कि यहाँ पर जो साइंस के अनुसार अलग अलग ग्रंथियां है, उसमें थायराइड जो ग्रंथि है वह यहाँ पर रहती है। और थायराइड ग्रंथि का कार्य है कि मानव की जो वृत्तियां है उन वृत्तियों को नियंत्रित करना। अगर थायराइड ग्रंथि अपडाउन आ गई तो मानव की जो वृत्तियां है वो प्रभावित हो जाएगा, पूरा शरीर तंत्र भी प्रभावित हो जाएगा। अनेक लोगों को देखते हैं, खाता तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी खुलता ही खुलता जाता है, और अनेक व्यक्ति खाते भी बहुत है लेकिन फिर भी डाउन ही डाउन होते जाते हैं। तो इसका जो मूल कारण बताया गया कि थायराइड ग्रंथि वो संतुलित नहीं है, वो असंतुलित हो गई है। जब वो असंतुलित होती है तो हमारी वृत्तियां, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, ये सारी वृत्तियां प्रभावित हो जाती है। तो इसको पीले रंग से नियंत्रित किया जाता है नमो आयर्याणम के ध्यान के साथ में। और जब ये थायराइड ग्रंथि सक्रिय रहती है और विशुद्धि केंद्र, विशुद्धि केंद्र का नाम ही विशुद्धि है, तो ये पवित्रता को बढ़ाने वाला है। शारीरिक पवित्रता भी बढ़ाता है, मानसिक और भावनात्मक पवित्रता का भी इसके द्वारा विकास किया जाता है और मन बड़ा पवित्र, मन बड़ा निर्मल होने लग जाता है। और चौथा है नमो उवज्जायानम और आनंद केंद्र, आनंद केंद्र हृदय का भाग, एक तरह से हृदय का भाग और हरे रंग का भाग। तो जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक, शांत करता है। और हरा रंग का
जब ध्यान आनंद केंद्र के ऊपर करते हैं तो समाधि की प्राप्ति होती है। जब शांत व्यक्ति हो जाएगा, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक वृत्तियां जब शांत हो जाएगी तो फिर क्या है, समाधि मिल जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें क्या मिले, समाधि मिले, शांति मिले। हम लोकस में भी बार बार यही कामना करते हैं, आरोग्य मोहि लाभम समाधि भर उत्तमम दिन। आरोग्य की प्राप्ति हो, बोधि ज्ञान की प्राप्ति हो और समाधि की प्राप्ति हो। मैं इन सबको प्राप्त करूं। तो आनंद केंद्र यहाँ पर कहते हैं कि हमारी चैतन्य केंद्र का मुख्य अंश यहाँ पर रहता है, आत्मा का विशिष्ट भाग यहाँ पर रहता है। इसलिए आत्मावलोकन करना है, तब भी हमें आनंद केंद्र को सक्रिय करना होगा, आनंद केंद्र को जागृत करना पड़ेगा। इससे हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ेंगे और परमानंद की प्राप्ति भी हमें होने लग जाएगी। और अंतिम जो हमारा पद है, नमो लोये सब्ब साहुनम, और इसको नाभि का तेजस केंद्र, तेजस केंद्र, तेजस केंद्र रास्ते केंद्र तो नहीं, नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वास्थ्य केंद्र है। नाभि का जो भाग है वो तेजस केंद्र है, नाभि का जो भाग है वो तेजस केंद्र है। और नाभि से 4 अंगुल नीचे, जिसको पेड़ू का भाग कहते हैं, वो हमारा स्वास्थ्य केंद्र। तो जो तेजस केंद्र है उसके ऊपर नमो लोये सब्ब साहुनम का ध्यान काले या नीले रंग के साथ। और कहते हैं कि काला रंग, ये भी अनेक लोगों की धारणा यही है कि काला रंग अच्छा नहीं होता है, कृष्ण वेश्या अच्छी नहीं होती है। कृष्ण वेश्या तो अच्छी नहीं है, लेकिन काला रंग सदा बुरा भी नहीं होता है। काले रंग की वृद्धि जब होती है तो साधक बाह्य प्रभावों से प्रभावित नहीं होता है। और काला रंग क्या होता है, अवशोषक होता है। कोई भी रंग उससे प्रभावित नहीं होता है। सफेद रंग होता है, उसमें तो व्यक्ति किसी भी रंग का निर्माण कर सकता है, लेकिन काले रंग से अगर कोई निर्माण करना है तो ज्यादा बढ़िया या सुंदर या परिवर्तन नहीं, थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें हो सकता है, लेकिन कालापन तो अपना वह छोड़ेगा नहीं। तो ये बाह्य वातावरण को भी प्रभावित नहीं होने देता है। और आप लोगों ने देखा है कि जो वकील होते हैं वे लोग काला कोट पहनते हैं, जज होते हैं वे भी काला कोट पहनते हैं। इसका कारण है कि वे बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर कोई भी निर्णय नहीं करे, जो जैसी स्थिति है उसको प्रस्तुत रखने का काम करें। तो वकीलों को इसीलिए काला कोट पहनाया गया कि वे लोगों के प्रभाव में नहीं आए और जैसा न्याय है वैसा वो काम करने का प्रयास करे। लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत रंग तो पहनता है, लेकिन मानसिक भावनाओं को जिस ढंग से रखना चाहिए वैसा नहीं रखता है। तो ये काला रंग जो है वे हमें क्या है, आंतरिक चेतना जो हमारी विकसित हो रही है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होने देती है और हम बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर भीतर परिवर्तन की दिशा में भी नहीं बढ़ते। जैसे हमें साधना करना है उस लक्ष्य की दिशा में ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये 5 पद है और 5 रंग है। हालांकि विषय तो काफी लंबा है, लेकिन समय की अपनी सीमा है और मैंने भी वैसे कुछ समय ज़्यादा ही ले लिया। कुछ समय लेट ही प्रोग्राम चालू हुआ था और इसके साथ में अब प्रयोग करना है। तो लीला देवी सालिका नमस्कार महामंत्र के 5 पद और 5 केंद्र, उसके साथ में ध्यान और ध्यान के साथ में जप का प्रयोग करवाएंगे।
के चरणों में वंदना, विद्यार्थी मुनिश्री के चरणों में सब भक्ति वंदना, उपस्थित हमारे सरदार श्रावक एवं श्राविका। मुनिश्री ने बहुत हमें अच्छी तरह से ध्यान के बारे में, पंचपद के बारे में बताया, कहाँ पर कैसे ध्यान करना है। लेकिन मुनिश्री ने एक ही बात कही, वो हमारे दिल में एकदम बैठ गई। क्योंकि मुनिश्री ने कहा कि जैसा संग और वैसा रंग, जैसे जिसके संग में हम रहेंगे, जिसके साथ में संग यानी जिसके साथ में हम रहेंगे, वैसा ही हमारे पर रंग का प्रभाव पड़ेगा, हमारे स्वभाव में प्रभाव पड़ेगा। तो मुनिश्री जी की जो ये बात है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि हमें अभी किसके संग रहना है, किसके साथ में रहना है। तो पहले हम क्या ध्यान की मुद्रा में आ जाए, जैसे सुविधा सब बहने अपनी यहाँ से बैठ गए उसी तरह से बैठ जाए, भाई बहन से बैठ जाए और मुद्रा, वितराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, जो भी आप सुविधा पूर्वक कर सके उस मुद्रा में बैठ जाए। मात्र 3 मिनट का एक एक पद पर ध्यान जप होगा। हमें जप करना, ज्ञान के माध्यम से आंखें कोमलता से बंद रहेगी सबकी, और हमें एक ऐसा आभामंडल तैयार करना है, ऐसी एक प्रतिमा तैयार करनी है हमारे सामने कि जैसे हम नमो अनंतानंद का जप करेंगे तो हमें देखो तो हम साक्षात्कार उनके समशरण में विराजमान है, यानी अवस्थित है, उनके चरणों में हम बैठे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि नमो अनंतानंद, तो हमारे सामने अनंत की प्रतिमा, साक्षात्कार अनंत भगवान हमारे सामने है। हम जब स्टार्ट करते हैं, नमो अरिहंताणं, 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 नमो अरिहंताणं। अग्नि नमो सिद्धांत और उनकर
यानी लाल कलर का ज्ञान दर्शन के अंदर साक्षात अनुभव करें। हम सिद्धों की शरण में जा रहे हैं, एकदम एकाग्रता के साथ सिद्धों की शरण में जा रहे हैं, सिद्धों की शरण में जा रहे हैं। नमो सिद्धाणं 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 नमो अग्रिम नमो आयुर्याणम ज्ञान विशुद्धि केंद्र पर येलो कलर यानी पीला कलर का ज्ञान अनुभव करें कि हम अभी आचार्य की शरण में प्रवेश कर रहे हैं और उनकी शरण में उपासना कर रहे हैं। तो आगे नमो आयुर्याणम 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 नमो आयुर्याणम
अनुभव करें। हम उपध्याय की शरण में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी उपासना में हम अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अनुभव करें आनंद के लेकर। नमो उपध्यायाय, 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 नमो नीला रंग का ध्यान करें, लिखने का ध्यान। अपने आप को अनुभव करते हुए हम लोग के सब साथियों को वंदन करते हुए एकाग्रता के साथ साथियों की शरण में जा रहे हैं। अपने आप को साथियों की शरण में प्रवेश करें। नमो लोये सर्व साहुणं, नमो 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 सर्व साहुणं,
शनिचर ने 15 मिनट का ध्यान कराया। 5 पदों के माध्यम से 5 पदों की शरण में जाने का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान कराया। और इसी कड़ी में आभार ज्ञापन के लिए महिला मंडल मंत्री करुणा दोषी। आराध्य देवता के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित मुनिश्री के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावक समाज को मेरा जय जय। प्रेक्षक कल्याण वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे 13 अखिल भारतीय महिला मंडल की ओर से हर माह हमें एक प्रेक्षक का प्रयोग कराना होता है। अब की बार आया मंत्र प्रेक्षक का, तो हमें यशु मुनि ने बहुत अच्छी तरह से मंत्रों के बारे में बताया, उनका उपयोग करना, उनके चिकित्सा के बारे में सब बताया। उनके प्रति हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। पूरी महिला मंडल की ओर से आपके प्रति खूब खूब आभार ज्ञापित करती हूँ। और लीलाबाई ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से रंगों के माध्यम से हमें ध्यान करवाया। उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता आभार ज्ञापित करती हूँ। और पूरी महिला मंडल की बहनों को आभार ज्ञापित करती हूँ कि वो अच्छी उपस्थिति में आज आए और हमारा प्रोग्राम, और भाई बहनों का व्याख्यान का समय में भी हमें मुनिश्री ने प्रोग्राम करने का मौका दिया। सब भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता आभार व्यक्त करती हूँ। आज का एक दिवसीय त्याग पाइनएप्पल खाने का त्याग और उपवास के प्रत्याख्यान, प्रकाशन का प्रत्याख्यान, उपवास गुरु धर्म के साथ शुरू। कल सवेरे सूर्योदय तक 3 बार के त्याग, रात को 4 बार के त्याग, कच्चा पानी पीने का त्याग प्रकाशन। अच्छा, कल सवेरे लगभग हृदय चक्र काल भाव की अनुकूलता रही तो 8:30 बजे जसौल से बिहार करके बालोतरा जाने के भाव। आगे भाव है, रहने के आगे भाव है। वो आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, महीना गिरा देंगे, 2 महीना गिरा देंगे। हाँ, हमारी कोई घोषणा नहीं थी और हम आप लोगों की घोषणा के हिसाब से नहीं करेंगे। मंगल पाठ चत्तारि मंगलम साहु मंगलम केवली कर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली कर्णतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली कर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि युग नारायण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण के सरे